दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं जीके स्टडी जीके के सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उसके बाद बहुत सारे स्टडी जीके जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एंड सीपीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में स्टडी जीके का पार्ट आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसका भरपूर मज़ा ले पाएँ। और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो दोस्त यार हैं उन्हें शेयर करें, उन्हें भी शेयरिंग इज़ केयरिंग करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके डब्ल्यूसी बनर्जी थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ प्रेसिडेंट आप लोग काट दो, यहाँ पर गवर्नर राज्यपाल होगा, वो थी सरोजिनी नायडू। गांधी बिकम प्रेसिडेंट, गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे एक आईएनसी के सेशन में। वो सेशन कौन सा था? वो था बेलगांव का सेशन 1924 में। जवाहरलाल नेहरू भी एक बार प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे लाहौर सेशन, आईएनसी के लाहौर सेशन में 1929 में। सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बने थे 1938 हरिपुरा सेशन में। चलिए अब हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इंग्लिश में था, आईएनसी के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, प्रथम महिला राष्ट्रपति एनी बेसेंट, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति जॉर्ज यूल, एंड यहाँ पर आप लोग राज्यपाल कर लीजिएगा, यूपी से थे ये सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल। गांधी जी कब बने थे? 1924 के बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929 के लाहौर सेशन में और सुभाष चंद्र बोस जी बने थे 1938 के हरिपुरा सेशन में। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडस सिटीज़। इंडस सिटीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ये जो सिटी के बारे में जानेंगे, वो किस प्रोविंस में आ रहा था उसके बारे में जानेंगे, फिर कौन से रिवर के वो नज़दीक था, किनारे था, वो जानेंगे, किस ईयर में, और उसके आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए हड़प्पा जो कि अभी पाकिस्तानी पंजाब है, और ये रावी नदी के किनारे है, और इसका खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिए। मोहनजोदारो सिंध, जो अभी प्रेजेंट में सिंध है, इंडस रिवर के किनारे था। 1922 में इसकी खोज की गई थी आरडी बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। लोथल जो है वो गुजरात में है अभी, और भोवा साबरमती रिवर के किनारे ये बसा हुआ था, अभी बसा हुआ है। 1953 ईस्वी में इसका खोज किया गया था SR राव के द्वारा। कालीबंगन राजस्थान में भी है, घाघर नदी के किनारे था। 1951 में इसकी खोज की गई थी ए घोष के द्वारा। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है। 1967 से 68 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी JP जोशी के द्वारा। और राखी गरही पे एक मूवी भी है केसरी, तो ये हरियाणा और वेट पेन इज़ नॉट वर्किंग, हाँ ये हरियाणा और ये घाघर नदी के किनारे हैं। घाघर नदी के किनारे 1997 में इसकी खोज की गई थी और ये अमरेंद्रनाथ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट क्रोनोलॉजिकली। 1915 से 1935 तक हम लोग सीरियली वाइज आएंगे। 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ है। 1916 में होम रूल मूवमेंट भी हुआ है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कुछ कुछ इसमें जो ईयर है बहुत सारे बुक में मिसमैच हैं, तो वो 1 ईयर 2 ईयर आगे पीछे बहुत सारे बुक में अलग है, बहुत सारे जगहों पर अलग अलग दिया है, बट ये आपको परफेक्ट डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1931 गांधी इरविन हो गया। 1932 में कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 1932 में। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर पॉइंट को देखेंगे, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू फेस्टिवल, त्योहारों से जुड़े कुछ तथ्य। प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द तिवारी जी क्लासेस द की टू सक्सेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। माधवपुर मेला ये गुजरात का फेमस मेला है, और इसको मनाया जाता है जो कृष्ण जी हैं और रुक्मणी जी हैं उनके याद में। थिमिथी ये तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है, इसको मनाया जाता है द्रौपदी अम्मन के सम्मान में इसको मनाया जाता है। थाई पूषम जो कि तमिलनाडु का एक त्यौहार है, उसको मनाया जाता है। लॉर्ड मुर्गा जो भगवान मुर्गा है उनके महोत्सव में मनाया जाता है, उनको याद करके मनाया जाता है। छठ पूजा से तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही परिचित हैं। छठ पूजा ये मनाया जाता है, गॉड्स जो सन है सूर्य देव हैं, और उनकी वाइफ जो उषा है, उषा हम लोग बोलते हैं जो संध्या के समय जो ढलते हैं सूरज जी, तो उससे हम लोग उषा बोलते हैं, और संध्या बोलते हैं सुबह के टाइम जो सूर्य उदय होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मदाई फेस्टिवल ये बस्तर रीजन में मनाया जाता है, बस्तर छत्तीसगढ़, और ये सेलिब्रेट किया जाता है जो भी लोकल भगवान हैं, देवी देवताएं हैं, उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैशाख फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, जो ये मनाते हैं पहले हम लोग सिक्किम में। गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है वैशाख फेस्टिवल। ये हम लोग सिक्किम भूटिया का एक नया उत्सव है। सागा दावा ये सिक्किम में मनाया जाता है, और इसमें भगवान बुद्ध के जन्मदिन को याद करके मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हेमिस फेस्टिवल ये आपको एक हेमिस नेशनल पार्क है, वो है JNK में, लद्दाख में है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हेमिस फेस्टिवल किसके पर्व में? गुरु पद्माशंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स सेलिब्रेटेड जावा फेस्टिवल। झारखंड में जावा फेस्टिवल मनाते हैं, जो झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियां हैं उनमें बेहतर फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कुंभ मेला, जो कि 4 जगह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में मनाया जाता है। और हंटर्स मून जो कि वेस्ट में, जिसको हम लोग वेस्ट में क्या बोलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग 1-2 बार वीडियोस को देख लीजिएगा तो याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अम्बुबाची, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है अम्बुबाची मेला। इसको और हम जानते हैं महाकुंभ के नाम से जानते हैं। एंड लाई हरोबा जो कि इसका अर्थ है ईश्वर की मीरा, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग यहीं तक सेशन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग 10 से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में।